नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए पहले हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। फुजैरा में क्रैश हुआ विमान, पायलट की मौत, एक लापता। दुबई में मिलेगा 3 मिलियन दिरहम का पुरस्कार। रास अल खैमा में पहाड़ से गिरा युवक। दुबई ने डीएक्सबी के पास पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण किया शुरू। दुबई के मोटर चालकों को लेन अनुशासन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा, 400 दिरहम का जुर्माना, कार भी जब्त। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फुजैरा में क्रैश हुआ विमान और पायलट की इसमें मौत हो गई है और एक लापता है। बता दें, एक विमान प्रशिक्षण के दौरान एक पायलट की मौत हो गई थी, जिसे लेकर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि उसके वायु दुर्घटना जांच क्षेत्र को फुजैरा हवाई क्षेत्र में हुई एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटना के संबंध में एक रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया, जिसके चलते ही यह दुर्घटना घटी। विमान में एक प्रशिक्षक पायलट और एक विदेशी प्रशिक्षु पायलट यानी कि इंस्ट्रक्टर पायलट और फॉरेन ट्रेनी पायलट सवार थे। फुजैरा के तट पर प्रशिक्षक पायलट का शव बरामद किया गया है, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू टीम पायलट और विमान के मलबे का पता लगाने का प्रयास जारी रखे हुए है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जीसीएए मृत पायलट के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है और जनता को आश्वासन देता है कि वह चल रहे खोज और बचाव कार्यों का समर्थन करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दुर्घटना के कारण की जांच चल रही है और अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर और अपडेट प्रदान किया जाएगा। दुबई में मिलेगा 3 मिलियन दिरहम का पुरस्कार, वो भी पहली बार। देखिए, इस साल यूएई के निवासियों और विजिटर्स के पास प्रतिष्ठित दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के 30वें एडिशन के अंत में एक भव्य रेफरल में 3 मिलियन दिरहम जीतने का मौका मिलेगा। ये फेस्टिवल में दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सिंगल कैश राशि होने वाली है। ड्रीम दुबई वेबसाइट पर खरीदारी करके और ऑनलाइन ड्रॉ में भाग लेकर यह पुरस्कार जीता जा सकता है। डीएसएफ के कार्यक्रमों के पूरे कैलेंडर की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई है। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप द्वारा रेफरल ड्रॉ के हिस्से के रूप में खरीदारों के पास 1.5 मिलियन दिरहम और 20 किलोग्राम से अधिक सोना जीतने का भी मौका है। पहली बार सोना जीतने के लिए टिकट ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। डीएसएफ के दौरान अन्य पुरस्कारों में प्रतिदिन 10,000 दिरहम नगद पुरस्कार, नई लग्जरी कारें और 1 मिलियन स्काईवुड पॉइंट शामिल है। 6 दिसंबर से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस 38 दिवसीय उत्सव के दौरान डीएसएफ में 50 से अधिक संगीत कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम होंगे, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि यह उत्सव का अब तक का सबसे बेहतरीन एडिशन होने वाला है। रास अल खैमा में पहाड़ से गिरा युवक। रास अल खैमा में एक पहाड़ से नीचे गिर गया एक युवक, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद यूएई के खोज प्राधिकरण ने घायल व्यक्ति को बचाया है। प्राधिकरण ने कहा कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति रास अल खैमा में एक पहाड़ से गिर गया, जिसकी जान एयरलिफ्ट कर बचा ली गई। जैसे ही प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट मिली, तुरंत बाद खोज और बचाव दल को स्थान पर भेजा गया। नेशनल गार्ड के राष्ट्रीय खोज और बचाव केंद्र ने रास अल खैमा पुलिस के साथ समन्वय में एक मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन चलाया। घायल व्यक्ति को आवश्यक उपचार के लिए अल साकार हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राधिकरण ने रेस्क्यू की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस महीने की शुरुआत में शारजाह में अमीरात रोड पर 4 वाहनों की टक्कर में 6 अमीराती घायल हो गए थे। गंभीर चोटों के कारण उनमें से कुछ को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे पहले अक्टूबर में मोटर बाइक दुर्घटना के बाद अलग अलग चोटों वाले 3 नागरिकों को शारजाह पुलिस ने रेगिस्तान से बचाया था। इस बीच 6 अक्टूबर को एक कार दुर्घटना में घायल हुए एक अमीराती व्यक्ति को यूएई के नेशनल सेंटर फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ने नेशनल गार्ड और शारजाह पुलिस के सहयोग से बचाया था। दुबई ने डीएक्सबी के पास पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण किया शुरू। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मंगलवार को घोषणा की है।
शेख हमदान ने एक्स पर पोस्ट किया और इसमें लिखा हुआ था कि हमने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुबई के पहले एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट पर निर्माण शुरू कर दिया है। 3,100 वर्ग मीटर में फैली इस सुविधा में सालाना 42,000 लैंडिंग और 1,70,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। शुरुआती चरण में डाउनटाउन दुबई, मरीना और पाम जुमैरा में स्टेशन होंगे, जिनकी सेवाएं 2026 में शुरू होंगी। दुबई नवाचार, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ वैश्विक गतिशीलता के भविष्य को आकार देना जारी रखता है। इस पहल का उद्देश्य दुबई को उन्नत एरियल टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग नेटवर्क के माध्यम से शहरी हवाई परिवहन की पेशकश करने वाला दुनिया का पहला शहर बनाना है। पहले एयर टैक्सी स्टेशन का आधिकारिक संचालन 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है और इस परियोजना में 4 स्टेशनों का प्रारंभिक लॉन्च शामिल होगा। सेवा के पहले चरण में दुबई में 4 रणनीतिक लैंडिंग साइट शामिल होंगी: दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाउनटाउन दुबई, मरीना और पाम जुमैरा। इन्हें स्काई पोर्ट्स के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया जाएगा और इसमें समर्पित टेक ऑफ और लैंडिंग क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाएं, एक समर्पित यात्री क्षेत्र और सुरक्षा प्रक्रियाएं शामिल होंगी। दुबई के मोटर चालकों को लेन अनुशासन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, 400 दिरहम का जुर्माना, कार जब्त। दुबई पुलिस ने मोटर चालकों को सचेत किया है कि गाड़ी चलाते समय अनिवार्य लेन का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी कारों को 14 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा। प्राधिकरण ने घोषणा की है कि यह यूएई के संघीय यातायात कानून 2017 के अनुच्छेद 86 के अनुसार है। पुलिस ने कहा कि उनके स्मार्ट ट्रैफिक कैमरों ने अनिवार्य लेन का पालन न करने वाले ड्राइवरों द्वारा उल्लंघन का पता लगाया। इसने एक वीडियो साझा किया जिसमें कार मालिकों को लेन अनुशासन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाया गया है, जिससे खुद के साथ साथ सड़क पर अन्य ड्राइवरों को भी खतरा हो रहा है। इस साल अक्टूबर में दुबई पुलिस ने घोषणा की कि वह कई ट्रैफिक अपराधों के लिए 30 दिनों तक के लिए वाहनों को जब्त करेगी। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, पीछे से गाड़ी चलाना और अचानक से गाड़ी मोड़ना उन अपराधों में से है जिसके कारण वाहन को 30 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा। संघीय यातायात कानून में इन अपराधों के लिए 400 से 1,000 दिरहम के बीच जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। इस नए कानून संशोधन के साथ दुबई में 30 दिन की जब्ती एक अतिरिक्त दंड होगी। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रियल रेट की। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.46 रुपये है, जो कि पिछले दिन से थोड़ा कम है। पिछले दिन 22.47 रियाल था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.46 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.98 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.85 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.48 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 251.20 दिरहम। और जानकर हैरानी होगी फिर से कि पिछले दिन भी ये बिल्कुल सेम ही था। गोल्ड के रेट में अगर इन दिनों आप देखें तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है पिछले 2 हफ्तों से। और भारतीय मुद्रा में 18 कैरेट के सोने को अगर कन्वर्ट करेंगे यानी इंडियन करेंसी में, तो ये 5,772 का होगा। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 307 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,054 का होगा, जो कि पिछले दिन 307 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 331.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 331.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह आज 7,617 की है। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.98 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.98 रुपये यानी बिल्कुल सेम था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.75 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.75 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.50 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था।
वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.98 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।